हाँ दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं मेंटलिज्म की एक्सरसाइज यहाँ पर अपन करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सरसाइज में शामिल किया है। तो आज हम बात कर लेते हैं मेंटलिज्म की। और मेंटलिज्म में पूछे जाने वाले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया जो ये क्वेश्चन है, ये सब कंपटीशन, जितने भी साइंस के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछेगा जाने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रजनन के दौरान एंथर का हटना क्या कहलाता है। प्रजनन के दौरान एंथर का हटना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रजनन के दौरान एंथर का हटना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आता है एंथेसिस, परागण, विपुंसन या वेसेक्टोमी। तो यहाँ पर जो परागण है, परागण का मतलब ये होता है कि एक पुष्प के परागकण उड़कर किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिका पर जाकर जब गिरते हैं तो उसी क्रिया को परागण कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। विपुंसन का मतलब क्या होता है। विपुंसन का मतलब ये होता है कि कोई आपके पास पुष्प है और उस पुष्प की, ये पुष्प है, इस पुष्प में क्या पाई जाती है, ये बीच वाला, ये पुंकेसर पाए जाते हैं। और इन जब उभयलिंगी पुष्पों को जब एक लिंगी की तरह काम में लिया जाता है तो इनके जो पुंकेसर होते हैं, इनको यहाँ से काट दिया जाता है। और जब इन पुंकेसरों को यहाँ से काटा जाता है तो इस पुष्प को मादा की तरह काम में लिया जाता है और दूसरे पुष्प को नर की तरह काम में लिया जाता है। तो जिन पुष्पों के अंदर से पुंकेसर काट कर अलग कर लिए जाते हैं उसी को विपुंसन कहा जाता है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है विपुंसन। तो यहाँ पर प्रजनन के दौरान, यानी प्रजनन के दौरान एंथर का मतलब होता है कौन, पुंकेसर। एंथर का दूसरा मतलब होता है क्या, पुंकेसर, यानी पुंकेसर का हटना कहलाता है। एंथर का हटना या फिर पुंकेसर का हटना कहलाता है। तो भैया वो आंसर जाएगा आपका तीसरा, वो कहलाता है विपुंसन। विपुंसन तकनीक है जिसके जरिए पुंकेसरों को काटकर उभयलिंगी पुष्पों से अलग किया जाता है। तो ये आंसर जाएगा तीसरा। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। एक F1 पीढ़ी का कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का विषम युग्मजी लंबे मटर का पादप स्वनिषेचन पर लंबे और बौने लक्षण प्रारूप उत्पन्न करता है। तो यह सिद्ध करता है, यानी एक F1 पीढ़ी का पादप है, विषम युग्मजी लंबे मटर का पादप कौन सा है, विषम युग्मजी है, और कैसा है, लंबे मटर का पादप स्वनिषेचन पर, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लंबे और बौने लक्षण प्रारूप उत्पन्न करता है। तो ये सिद्ध करता है। चार ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभाविता को, पृथक्करण को, स्वतंत्र अफ्यून को, या युग्मजों को शुद्धता के नियम को। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई F1 पीढ़ी है, तो हम जानते हैं F1 पीढ़ी का मतलब होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में क्रॉस, ठीक है। विषम युग्मजी, तो विषम युग्मजी का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला पोर्शन विषम युग्मजी। लंबे मटर का पादप, यानी ये लंबाई होता है, संकर लंबा। लंबे मटर का पादप स्वनिषेचन पर, यानी कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से निषेचन करा दो, स्वनिषेचन पर लंबे और बौने लक्षण प्रारूप उत्पन्न करता है। तो भैया ये दोनों लंबे और बौने प्राप्त करेंगे तो इसका मतलब वो पीढ़ी आएगी F2 पीढ़ी, ठीक है भाई। प्रारूप उत्पन्न करता है तो ये सिद्ध करता है। भैया ये सिद्ध किसको करेगा, प्रभाविता को सिद्ध करेगा, लंबे और बौने नहीं। पृथक्करण को सिद्ध करेगा, स्वतंत्र अफ्यून को सिद्ध करा, या फिर युग्मजों के सिद्धांत को। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनमें थोड़ा सा हमें धैर्यता रखनी है और थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में हमें कंफर्म कर लेना है कि भैया इसका आंसर कौन सा जाने वाला है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करते समय ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये जो है, हम जानते हैं कि भैया लंबे भी उत्पन्न हो रहे हैं और बौने लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका मतलब प्रभाविता तो यहाँ पर नहीं होगी। अगर प्रभाविता होती तो फिर क्या होता, सारे के सारे लक्षण कैसे होते, लंबे पौधे प्राप्त होते, फिर वहां पर बौने पौधे हमें प्राप्त नहीं होते।
तो प्रभाविता तो यहाँ पर नहीं हो सकती। उसके बाद में दूसरा आता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब यहाँ पर क्या है, पृथक पृथक यानी लंबे पौधे भी उत्पन्न हो रहे हैं और बौने पौधे भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो पृथक्करण यहाँ पर संभावना बनती है। लेकिन इसके बाद में आगे वाले भी चेक कर लेते हैं कि इनकी संभावना है या नहीं है। तीसरा आता है स्वतंत्र अफ्यून। स्वतंत्र अफ्यून का मतलब ये होता है कि ऐसा लक्षण जो अपना स्वतंत्र वर्चस्व रखता हो और स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करता हो, तो ये वाला लक्षण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ लंबे और बौने दोनों हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम ये यहाँ पर लागू नहीं होता। तो आंसर जाएगा अपना दूसरा, पृथक्करण नियम। तीसरा आ जाता है क्वेश्चन पर, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो भैया द्विसंकर संकरण से, एक संकर संकरण से, पूर्वज संकरण से या फिर परीक्षण संकरण से। तो भैया युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वह हम जानते हैं कि कैपिटल, अगर मैं द्विसंकर संकरण की बात करूं यहाँ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वाला जो संकरण है ये द्विसंकरण है। लेकिन यहाँ पर युग्मकों की शुद्धता का नियम लागू नहीं होता। एक संकर संकरण की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों में युग्मकों की शुद्धता का नियम लागू होता है, क्योंकि F1 पीढ़ी हमने देखी थी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी, लेकिन F2 पीढ़ी में वापस से क्या हो गया था, F2 पीढ़ी में यहाँ पर कैपिटल टी भी आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आए थे और स्मॉल टी भी आए थे। यानी यहाँ पर दोनों तरह के हमें लक्षण पुनः प्राप्त हुए थे F2 पीढ़ी में। पहले जो लक्षण थे वही लास्ट वाली F2 पीढ़ी में हमें पुनः प्राप्त हुए थे। इसी कारण से वो क्या है, युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वह भैया एक संकर संकरण द्वारा ही संभव है, बाकी और किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर एक संकर संकरण। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 5वें नंबर का, एक संकर परीक्षण संकरण, यानी यहाँ पर टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है। एक तो एक संकरण है यानी एक संकर, और दूसरा परीक्षण संकरण, यानी वह एक संकर संकरण का परीक्षण संकरण कराना चाहता है। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पोर्शन का परीक्षण संकरण कराना चाहता है, यानी अप्रभावी के साथ वह क्या कराना चाहता है, संकरण। तो अप्रभावी संकरण का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण स्मॉल टी के साथ कराना चाहता है। तो ये है प्रभाविता, टेस्ट क्रॉस। तो परीक्षण संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो भैया हमेशा हम जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस का अगर एक संकर संकरण के अनुसार अनुपात होगा तो हमेशा वह एक के अनुपात में आता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि अगर इनका चेकर बोर्ड भी हम बनाएंगे तब भी सारे के सारे लक्षण, जैसे मैं अगर यहाँ पर कोर्स भी कराऊँ इनका, तो कैपिटल टी और दूसरा आएगा, इसमें युग्मक बना लेते हैं स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका अगर मैं क्रॉस कराऊँ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका, सॉरी इनका मैं क्रॉस कराऊँ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जाएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जाएगा, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। यानी सारे के सारे जो युग्मक हमें प्राप्त होंगे वो एक के अनुपात में प्राप्त होंगे, क्योंकि दो तो यहाँ पर क्या बने हैं, इधर देखना, दो तो यहाँ पर दो युग्मक तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बने हैं और दो युग्मक ही यहाँ पर स्मॉल टी वाले बने हैं। इसका मतलब 2:2 होगा, जो काटने के बाद में 1:1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर राइट जाएगा ये 1:1 ही जाएगा। हमेशा ये ध्यान रख लेना है कि भैया जो टेस्ट क्रॉस का जो अनुपात आता है वह हमेशा 1:1 ही आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 1:2 हमने ना तो एक संकर संकरण में पढ़ा है, ना द्विसंकर संकरण में पढ़ा है, ना त्रिसंकर संकरण में पढ़ा है। 3:1 जो हमने पढ़ा है वह एक संकर संकरण का ही अनुपात है, लेकिन ये लक्षण प्रारूप अनुपात है ये, ठीक है, ये
टेस्ट क्रॉस का अनुपात नहीं है, ये सीधा लक्षण प्रारूप अनुपात है, इस कारण से ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ये भैया जीन प्रारूप अनुपात है एक संकर संकरण का, इस कारण से ये भी नहीं होगा और ये किसी का भी अनुपात नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा जीन प्रारूप एक सत्य द्विसंकर स्थिति को प्रदर्शित करता है? यानी कौन सा जीन प्रारूप एक सत्य द्विसंकर स्थिति को क्या करेगा भाई? प्रदर्शित करेगा। तो जीन प्रारूप की बात कर रहा है, लक्षण प्रारूप की बात ये नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जीन प्रारूप की, और वो भी एक सत्य द्विसंकर बात, यानी द्विसंकर वाली स्थिति को बात कर रहा है, को प्रदर्शित करता है। लेकिन भैया द्विसंकर की बात कर रहे हैं और वो भी सत्य वाली जो द्विसंकर स्थिति है और वो भी जीन प्रारूप अनुपात, तो भैया यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर आर ये संकर वाला नहीं है, क्योंकि स्मॉल टी और स्मॉल टी ये शुद्ध कैरेक्टर है, ये क्या होंगे? शुद्ध लक्षण है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी और स्मॉल आर क्या है भैया? शुद्ध लक्षण है, इस कारण से ये संकर वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर जीन प्रारूप का एक सत्य द्विसंकर पूछ रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये संकर वाला पोर्शन नहीं है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी तो संकर है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर शुद्ध लक्षण है। यहाँ पर स्मॉल आर क्या है भैया? हमारे पास शुद्ध लक्षण है, इस कारण से ये आंसर भी नहीं होगा। समझ में आई बात? यहाँ दोनों ही शुद्ध लक्षण हैं, इस कारण से उसने संकर पूछा है, तो यहाँ ये आंसर नहीं होगा। इसमें ये वाला संकर है, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर है, लेकिन स्मॉल आर यहाँ पर संकर नहीं है, इस कारण से ये वाला आंसर भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है भैया? ये संकर है, ये क्या है? संकर है। और कैपिटल आर स्मॉल आर भी क्या है? संकर है। क्यों संकर है? क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, फिर वापस एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इस कारण से दोनों के कैरेक्टर को ये शो करते हैं, इस कारण से ये संकर पादप है। तो ये सत्य द्विसंकर पादप है, इस कारण से आंसर तीसरा आ जाएगा। लेकिन चेक चौथा भी कर लेते हैं, क्या पता उसका भी कोई लॉजिक हो। तो यहाँ पर चौथा आंसर चेक करने के बाद में पहला ही हमें दिखाई दे दिया भैया कैपिटल टी है, इसका मतलब ये कौन सा लक्षण है? ये शुद्ध लक्षण है। और यहाँ पर पीछे वाला जो कैरेक्टर है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो संकर लक्षण है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध लक्षण होने की वजह से इस आंसर को हम राइट नहीं मान सकते। तो आंसर जो राइट जाएगा हमारा, वह तीसरा ही आंसर राइट जाएगा। और इसी प्रकार की क्वेश्चनों को लगातार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार चैनल से जुड़े रहें।